ये गाय मदनपुर क्षेत्र में है और इसका पूरा फट गया है। सांडों की भगदड़ में वो आई है, बैठी हुई है। इस गाय के लिए हमें है वेटेरियंस की ज़रूरत, क्योंकि ये एक बड़ा कट लगा हुआ है और इसमें टाँके लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने वेटेरियंस को फ़ोन किया है तो वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो हमने मौके पर इसको खिला दी है दवा, ताकि इसके इन्फेक्शन ना हो और इसके मैगेट भी ना पड़े। और कल जाकर हम फिर देख लेंगे। काफ़ी देर तक ये आनाकानी कर रही थी, लेकिन उसके बाद हमने इसे गुड़ के अंदर रखकर दवा खिला दी है। तो कई गौवंशों में ये दिक्कत होती है कि वो दवा खाने में आनाकानी करते हैं, और गुड़ के साथ इसने आसानी से दवा खा ली है। उसके बाद इसके जख्मों में हमने हल्दी भी डाल दी है, ताकि बाहर से मक्खियाँ ना बैठें और ना ही उसमें अंडे दें। हमने कामधेनु प्रकल्प की तरफ से कुछ दवाएं यहाँ पर चुफाल जी को दे दी हैं, ताकि वो रोज़ इसे कुछ दिनों तक खिला दें और इसका जख्म सही हो जाए। और जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे किसी ने फिर घायल गौवंश की सूचना दे दी है। साथियों, मैं आया हुआ हूँ अभी मदनपुर क्षेत्र में, और यहाँ पर मुझे सूचना थी एक गाय के घायल होने की। हालांकि जब मैंने उसको नज़दीक से देखा तो ये डॉक्टर स्तर का मामला था, और जो हमसे सेवा हो सकती थी वो मैं उसको वहाँ पर दवा खिलाया हूँ। उसके जख्मों में हम दवा डाल आए हैं। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे यहाँ पर 2 गौवंशों के घायल होने की सूचना किसी ने दी है, सुयाल जी ने है। और ये देख सकते हैं आप, ये इन्होंने एक झोपड़ी सी बना रखी है और इसमें ये घायल गौवंश को 2 दिन से रखा हुआ है। ये बेचारे की पूरी हालत ख़राब हो चुकी है और इसकी अब मौत तय है। दूसरा एक गौवंश है, ये आप देख सकते हैं। ये बेचारे की भी बहुत ज़्यादा स्थिति, कान ख़राब हो गया है और ये चल फिर नहीं पा रहा है। तो अभी इत्तेफाक से उन्होंने मुझे बता दिया है, और अभी जैसे ही वो आ जाएंगे, वो अपने वाहन में गए हैं अभी, और उसके बाद इसका भी उपचार करेंगे। यहाँ पर कई गौवंश से ये बैठे रहते हैं। लेकिन अब सवाल यही है, दिक्कत यही है कि इनको कहाँ छोड़ा जाए और कहाँ रखा जाए। लेकिन जितनी हमारी सेवा है वो हम करते रहेंगे। तो अभी जैसे ही हमारे मित्र आते हैं, इन दोनों ही गौवंशों को, हालांकि इस झोपड़ी के अंदर रखे हुए गौवंश की स्थिति तो ख़राब है, उसका अब गोलोकवास निश्चित है, इसके लिए कुछ हो नहीं सकता है, बहुत मरणासन्न हालत में है। और उसका जिसका कान ख़राब है उसको हम सेवा दे देंगे। ये सब खाली प्लॉट में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति इनकी सेवा कर रहा है, उनकी मदद से हमने इस बछड़े के कान में दवा लगा दी है। हालांकि इसके मैगेट नहीं है। और अभी हम यहाँ से चलते हैं, कल फिर इसे देखेंगे। आज मैं फिर से आया हुआ हूँ इस बछिया के पास में, और आप देख सकते हैं कि ये बछिया बेचारी खा तो रही है, लेकिन कई दिनों से ये अकड़ गई है, और इन्हीं के लिए आवश्यकता होती है हमें शेल्टर की। राज जी भी मेरे साथ आए हुए हैं, सारे गौवंश यहाँ पे बैठे हैं। अभी हम फिर से आ गए हैं किशनपुर क्षेत्र में ही, जहाँ की ये बछिया पड़ी हुई है, और ये भैया इसको देख रहे हैं बहुत टाइम से। कल भी इन्होंने हमारा सपोर्ट किया था। बेलवाल जी भी आज हमारे साथ आए हुए हैं, और ये इसकी हालत तो बिल्कुल मरणासन्नी है, लेकिन यहीं पर जितनी सेवा हो सकती यही सेवा कर रहे हैं इसकी। तो अब बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर ये देख तो दे रहे हैं जब तक जीवित है, लेकिन अगर मर जाएगी तो फिर इसको कहाँ, जेसीबी की कोई सरकारी व्यवस्था है नहीं, और शायद ये प्रधान जी से ही कहलवाया जाएगा। और इसी के लिए मैं परसों गया हुआ था, जो जनता दरबार था उसमें, लेकिन वहाँ पर भी कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत सारे गौवंश हैं, छोटे छोटे गौवंश भी हैं, इनकी यहीं पर ग्रोथ हुई है सड़क में ही, ये कोई नए नहीं छोड़े हुए हैं। और एक गौवंश वो है, उसको भी अभी हम ड्रेसिंग करेंगे। इसके कान में हमने ड्रेसिंग करी थी। तो अभी बेलवाल जी आए हुए हैं, और थोड़ा सा हम इसको कामधेनु प्रकल्प की तरफ से, इसके लिए मैं आज गुड़ और ये भी लेके आया हूँ, पशुहार। तो ये भैया को हम दे देंगे, यही इसको देखते हैं रोज़। प्यास भी लगेगी, चबा तो रही है, छोड़ो।
पानी तो इसको वही देते हैं 4-5 बजे हल्का गुनगुना करके। हाँ ठीक है, गुनगुना ही पानी देना, हल्का सा उसमें 4-5 बजे या 3 बजे भी दे दोगे तो। यहाँ पर जो भैया इन दोनों ही गौवंशों की देखरेख कर रहे हैं, उन्हें हमने दे दिया है कुछ गुड़ और पशु आहार, साथ ही एक स्प्रे भी दे दिया है बछड़े के कान के लिए। और अब हम जाते हैं मदनपुर क्षेत्र में कल की गाय को देखने के लिए। इस गाय के पास हम फिर आए हैं और आज बहुत अधिक घाव इसका सूख गया है। बराबर हो जाए ना।